हेलो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है आसाम की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आसाम की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, उन्हीं के बारे में न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया। इनका नाम है मंगरी ओरांग। इनको पॉपुलरली रूप से मालती मैम के रूप से भी हम जानते हैं। इनका पॉपुलरली जो नेम है वो मालती मैम के रूप से भी इनको बोला जाता था उस समय में। मंगरी ओराम वो पर्सनैलिटी हैं जिनका रिसेंटली यहाँ पे एक प्ले के अंदर मेंशन किया गया। आसाम के अंदर एक प्ले है, उसके अंदर इनको मेंशन किया गया रिसेंटली। और हमारे उस फ्रीडम मूवमेंट की एक अनसंग हीरो हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे इनफाइनाइट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया, और उसी की वजह से हमने ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी है, उसको अचीव किया था। मंगरी ओरांग जी के बारे में बात करें या इन मालती मैम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1921 का जो समय है, 1921 के समय इनके द्वारा अगेंस्ट द जो फॉरेन लिकर है, बाहर से आने वाली जो शराब है, उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया। इसके अलावा मंगनी ओरांग जी के द्वारा जो ओपियम का जो ट्रेड हुआ करता था, इलीगल ओपियम का जो ट्रेड है, उसके अगेंस्ट में भी इनके द्वारा जो मूवमेंट है वो चलाया गया। उसी समय में इनको चाय बागान के अंदर में जो लाल माटी नाम की जगह है आसाम के अंदर, वहाँ पे इनको गोली मार दी जाती है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। और एक पहली पर्सनैलिटी बनती हैं, पहली ऐसी महिला बनती हैं जिनके द्वारा हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर मार्टिरडम है, जो शहादत है, इनके द्वारा अचीव की गई। तो स्टूडेंट्स, मंगरी ओरांग हैं, पॉपुलरली नेम इनका मालती मैम भी है। 1921 के समय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट द ओपियम ट्रेड एंड जो फॉरेन लिकर है उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि फर्स्ट मार्टिरडम इनके द्वारा अचीव किया गया। आपको फर्स्ट जो वुमेन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली वो महिला जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया गया, तो आपको पता होगा कादम्बनी गांगुली हैं। कादम्बनी गांगुली हैं जिनके बारे में आपने रीड किया होगा। 1890 के समय कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। फर्स्ट ऐसी वुमेन जिनके द्वारा कांग्रेस सेशन को हेड किया गया वो एनी बिसेंट हैं। 80 जो 1917 का हमारा कांग्रेस सेशन था उसको हेड किया था एनी बिसेंट के द्वारा। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिनके द्वारा कांग्रेस सेशन को हेड किया गया? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन तो स्टूडेंट सरोजनी नायडू है। 1925 का जो कांग्रेस सेशन है वो उनके द्वारा हेड किया गया था, सरोजनी नायडू के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी महिलाएं रही हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एजुकेशन को प्रमोट किया गया, महिलाओं की जो आवाज़ है उसको उठाया फ्रीडम स्ट्रगल के उस समय में, जिसमें ज्योतिराव फुले एंड जो फुले कपल्स हैं, सावित्रीबाई फुले, वो फर्स्ट वुमेन टीचर का भी उनको स्टेटस दिया गया है। खुद ना एजुकेटेड होने के बाद भी उन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में अपलिफ्टमेंट करने के रिगार्डिंग में, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा काफ़ी सारा जो वर्क है वो किया गया था उस समय में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं 1930 के आसपास, आपको मास्टर सूर्य सेन या सूर्य सेन दादा के नाम से भी उनको जानते हैं। चिटगांव रिबेलियन के वो हीरो हैं। तो उनसे भी एसोसिएटेड काफ़ी सारी महिलाएं रही थी उस समय में, जैसे कि बीना दास हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के अंदर उनके द्वारा गोली चला दी जाती है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके द्वारा समय समय पे हर एक फेज के अंदर अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। और मंगरी ओरांग या मालती मैम के बारे में हमने डिस्कस किया। आसाम से ये पहली महिला है, 1921 के समय इनकी डेथ होती है, और यहाँ पे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। क्या आसाम से और भी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में पार्टिसिपेट किया है? तो अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो कनकलता बरुआ हैं। कनकलता बरुआ हैं जिनके द्वारा 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उस समय में कनकलता बरुआ के द्वारा, कनकलता कनकलता बरुआ, बारुआ हो सकता है स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन, तो कनकलता बरुआ हैं या बारुआ हैं, उनके द्वारा 1942 के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जब 18 ईयर के आसपास इनकी उम्र थी, तो इन्होंने भी जो मार्टिरडम है उसको अचीव किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें और भी काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे भागेश्वरी नाम से एक लेडी हैं जिनके द्वारा भी 1942 के मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था आसाम से ही।
और भी काफ़ी सारी पर्सनैलिटी आपको, आप देखिए कि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी महिलाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, बट इनिशियल फेज के अंदर काफ़ी कम थे। ये जो लीडरशिप है वो बेसिकली मालती मैम के द्वारा प्रोवाइड किया गया आसाम के अंदर। जो मालती मैम है उनके द्वारा इस लीडरशिप जो एक पाथ है वो दिखाया गया है यहाँ पे उस 1921 के समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मंगनी ओरांग या मालती मैम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।